क्यू5 नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम पत्रकारिता में निष्पक्षता, ईमानदारी और पारदर्शिता के पक्षधर हैं और इन मूल्यों पर प्रतिबद्ध हैं। आपके लिए हम लेकर आए हैं आज की कवर स्टोरी। क्या भारत जोड़ो यात्रा से बदली है राहुल की छवि? दिल्ली में राहुल के लिए उमड़े जनसैलाब ने ये दिखा दिया है कि राहुल गांधी अब एक जन नेता के रूप में उभरे हैं। इसीलिए सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने 2024 की दिशा बदल दी है? क्या राहुल नए राहुल के रूप में सामने हैं? क्या वो देश के राहुल बन गए हैं? क्या उन्हें अब देश गंभीरता से सुन रहा है? क्या विपक्ष पप्पू बन गया है? क्या भारत जोड़ो यात्रा अपने मकसद में कामयाब हुई है? तो चलिए विस्तार से आकलन करते हैं। राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत की थी। वो कई राज्यों से होते हुए फिलहाल दिल्ली में हैं और वो करीब 3750 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद संभवतः फरवरी में कश्मीर पहुंचेंगे, जहां यात्रा खत्म होगी। राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान समाज के अलग अलग हिस्सों के लोग शामिल हुए और हो रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार की नीयत और नीतियों के कारण आर्थिक विषमता बढ़ रही है, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और राजनीतिक तानाशाही एक हकीकत हो गई है। उसके मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असल मकसद इन 3 मुद्दों पर भारत की जनता से संवाद करना है और इसके खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करना है। अगर कांग्रेस के ही तय किए गए पैमाने पर इस यात्रा का मूल्यांकन किया जाए तो सवाल उठता है कि अब तक इस यात्रा से राहुल गांधी ने क्या पाया और क्या खोया। राहुल गांधी ना तो कोई दार्शनिक है, ना ही कोई धर्मगुरु है। राहुल गांधी पूरी तरह एक राजनेता है, तो फिर उन्हें राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता और ऐसे में राजनीतिक तौर पर इस यात्रा से क्या हासिल हुआ ये अभी कहा नहीं जा सकता है। इस यात्रा से कांग्रेस संगठन कितना मजबूत हुआ है, इसकी असल परीक्षा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत कुल 13 राज्य हैं जहां 2024 के आम चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा असर राहुल गांधी की निजी छवि पर पड़ा है। इसके लिए कॉमेडियन कुणाल कामरा का उदाहरण सामने है, जो पहले राहुल गांधी का बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन यात्रा में शामिल होकर उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि नागरिक समाज का वो हिस्सा जो बीजेपी और कांग्रेस को एक जैसा मानते थे, उनकी सोच भी बदल रही है। मीडिया राहुल गांधी के बारे में अब बहुत कम बात कर रही है और यही राहुल गांधी के लिए एक सफलता है, क्योंकि मीडिया पहले राहुल गांधी के बारे में बहुत हॉस्टाइल रहा करती थी। इस यात्रा से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो बहुत हद तक एक संदेश दे रही हैं। राहुल गांधी का संदेश बिल्कुल साफ है कि वो बेरोजगारों, नौजवानों, दलितों, आदिवासियों, गरीबों, किसानों और मुसलमानों के साथ खड़े दिख रहे हैं और वो 2024 चुनाव में एक सीधी वैचारिक रेखा खींचना चाह रहे हैं। राहुल गांधी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार के दौरान भारत के कुछ गिने चुने बिजनेस घरानों को सारा लाभ हो रहा है और इस समाज का बाकी हिस्सा वंचित रह रहा है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि वो मोदी सरकार और गिने चुने बिजनेस घरानों का विरोध कर रहे हैं और उनसे पीड़ित लोगों के साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेगी। विश्लेषकों को लगता है कि राहुल गांधी ने बहुत हद तक अपने आप को एक गंभीर राजनेता के रूप में स्थापित कर लिया है। सत्ताधारी दल बीजेपी ने राहुल गांधी को एक कमजोर और मजाकिया नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। विश्लेषक मानते हैं कि राहुल गांधी ने इस यात्रा से इस छवि को भी तोड़ दिया है। राहुल गांधी भारतीय राजनीति में नया मुहावरा गढ़ रहे हैं। वो महज भाषणबाजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनुभवों की बात कर रहे हैं। वो आम आदमी की भाषा शैली को चलन में ला रहे हैं। ये भी सच्चाई है कि अगर जनता उनको देखने और सुनने पहुंच रही है तो देश में एक नए नेता के उभरने की जगह मौजूद है, ऐसे नेता की जो हर किसी की बात सुनने को तैयार होता है। बावजूद इसके राहुल गांधी को अभी अपनी भाषण शैली पर थोड़ा काम करने की, उसे सुधारने की जरूरत है। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज और स्वयं इंदिरा गांधी जैसे नेताओं को सुनने की, उनकी भाषण शैली को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि आम आदमी उससे खुद को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सके और ज्यादा से ज्यादा उनकी बातों को समझ सके। इसमें शक नहीं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम कवरेज मिलने के चलते राहुल ने अपनी बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पहुंचाई है। हालांकि राहुल गांधी अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा में कितना सफल होते हैं, इसका सही आकलन चुनाव परिणाम से ही तय होगा। नमस्कार, क्यू5 नेटवर्क के लिए मैं ऋचा।